इस बार हम लोग मीसा भारती दीदी को सपोर्ट पूरी तरह से करेंगे और इस बार हम लोग को उम्मीद है कि मीसा दीदी वहाँ से निकलेगी। ये अगर पाकिस्तान में बारिश होगी और अगर भारत में हम छाता लगाएंगे तो क्या शोभा देगी। रैली करते हैं तो एक दिन में खर्चा ऐसे अगर दिल्ली में रहेंगे तो 1.5 करोड़, दिल्ली से बाहर जाते हैं तो 4 करोड़, अगर रैली में जाएंगे तो एक दिन में 10 करोड़ खर्चा होता है। किसका? मंगलसूत्र के लिए भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब पाकिस्तान चाइना से युद्ध हुआ था तो अपने मंगलसूत्र को गिरवी रख के देश में मतलब योगदान दी थी। तो इस एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ प्रधानमंत्री में यही फ़र्क होता है। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार और इस वक्त हम एक गंभीर मुद्दा पे बातचीत करने जा रहे हैं आलोक जी से। दरअसल मोदी जी ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद उस पर सियासत गर्मा गई और इसके बाद तरह तरह की बातें होने लग गई है, तरह तरह का कयास भी लगने लग गया है। अब इसी मसले को लेकर आलोक जी से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि मोदी जी के मंगलसूत्र वाले बयान पर उनका क्या सोचना है, क्या सोचना है आपका? जी बिल्कुल, आपने सही जवाब किया है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो मानिए जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी हैं जो मंगलसूत्र की बात करते हैं, लेकिन मंगलसूत्र की तो इतनी पवित्र की बात करते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को पता नहीं उनकी पत्नी आप शायद मंगलसूत्र पहनती हैं कि नहीं पहनती है, ये भी नहीं है। शायद पहनती है कि नहीं है ये भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन ऐसे पवित्र चीज़ पे ये सवाल उठाते हैं तो आपको क्या लगता है, पहले जो 55 साल से कांग्रेस सरकार राज किया तो कभी ऐसा हुआ? लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री में जो पुलवामा जो अटैक जो हमारा 44 जवान शहीद हुए तो इनके शासनकाल में ज़रूर है कि 44 जवान का जवान का पत्नी का मंगलसूत्र छीना गया है। या आप बिल्कुल जानती हैं ना कि जो 44 जवान अटैक हुआ था उनकी पत्नी को मंगलसूत्र छीना गया है। देखिए, एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ प्रधानमंत्री में यही फ़र्क होता है। प्रधानमंत्री अगर पढ़े लिखे होते तो इस तरह से बयान नहीं देते। आप इस बात को समझिए कि मंगलसूत्र के लिए भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब पाकिस्तान चाइना से युद्ध हुआ था तो अपने मंगलसूत्र को गिरवी रख के देश में मतलब योगदान दी थी। तो इस चीज़ को ये नहीं बता रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो मंगलसूत्र को मतलब ये बेच देगी। क्या हाँ तक सही बात है ऐसा? एक बात बताइए, प्रधानमंत्री के पद पर होकर इस तरीके के बयान देने से आम जनों में काफ़ी ज़्यादा रोष है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आपने भी कही दिया है। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके की बातें की है इससे क्या और असर होने की संभावना? पहली बात देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक गर्मा पद होता है, लेकिन हमेशा गर्मा पद को ठेस पहुंचाते हैं। दूसरी बात, उन्होंने ये बोला था कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो भारत का जो संस्थान पे कब्जा मुस्लिम का होगा, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए था। इससे पहले जो पूर्व में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे आपको पता है, जब हम बहुत पीछे चल रहे थे तो उन्होंने जब प्रधानमंत्री जी 2014 में शपथ लिए थे तो चाबी दिए थे इनको, प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो भारत को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिए थे बिना कर्ज लिए हुए। आपको पता है जो पूर्व में जो प्रधानमंत्री थे वो अपने पे खर्चा भी बहुत कम लेते थे, सिंपल से कपड़ा पहनते थे, वो ज़्यादा विदेश यात्रा पे नहीं जाते थे। ज़्यादा रैली जो अभी प्रचार मोदी जी बने हुए प्रचार मंत्री, बिहार दौरे पे लगातार 4-5 दिन एक दिन में रैली करते हैं तो एक दिन में खर्चा ऐसे अगर दिल्ली में रहेंगे तो 1.5 करोड़, दिल्ली से बाहर जाते हैं तो 4 करोड़, अगर रैली में जाएंगे तो एक दिन में 10 करोड़ खर्चा होता है। किसका खर्चा हो रहा है? भारत का पैसा खर्चा हो रहा है, उनका अपना पैसा तो नहीं जा रहा है, भारत का टैक्स का पैसा जा रहा है। इससे पहले मनमोहन सिंह कितने वो कभी देखे उनका प्रचार करते कभी देखे हैं? वो इस चीज़ को समझते थे न अपने आप पे। न एक अभी का प्रधानमंत्री क्या, एक 4 व्हीलर अलग से गाड़ी लेके जाते हैं, एक एक्स्ट्रा एरोप्लेन लेके जाते हैं, जेट सुरक्षा पे सुरक्षा लेके जाते हैं। पहले का जो प्रधानमंत्री जी आपको पता है अर्थव्यवस्था ज्ञानी थे, वो हर चीज़ को समझते कि अगर हम पैसा खर्च करेंगे तो भारत का पैसा खर्च होगा। एक मिनट हम टोकना चाहेंगे, आपने विदेश यात्रा की बात की है तो आपने पहले भी सुना होगा कि पीएम ने इस बात का भी जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसको मजबूत करने के लिए विदेश यात्रा पर। बिल्कुल, अगर एक बात बताइए, अगर पाकिस्तान में बारिश होगी और अगर भारत में हम छाता लगाएंगे तो क्या शोभा देगी? शोभा देगी? आप कह रहे हैं कि विदेश में डंका बज रहा है, 80 करोड़ भारतीयों को आपको राशन देना पड़ रहा है, तो क्या आपको लगता है सही? अगर आपको राशन देना पड़ रहा है, राशन किसको मिलता है? गरीब आदमी को मिलता है, गरीब आदमी को मिलता है। तो राशन तो उन्होंने कोविड से ही शुरू किया। कोविड से शुरू किया है, ठीक है, लेकिन आप हर चीज़ को ये गिना रहे हैं। विदेश में जाके विदेश में कहते हैं कि भारतीयों को हम राशन देते हैं, हम लोग का छीछड़ लेदी मोदी जी आप करते हैं ना। आप ये क्यों नहीं करते हैं कि रोज़गार पे बात क्यों नहीं करते हैं? रोज़गार महंगाई चरम सीमा पे एक है। आपको मैं बता दूं कि एक हमारी महिला है, सिलेंडर देवी है। सिलेंडर देवी आपको पता होगा कौन है? जो वो जब कांग्रेस का सरकार था उसमें मनमोहन सिंह में 400 भी गैस सिलेंडर दाम नहीं हुआ था तो चिल्लाती थी कि डैन महंगाई का खा गया। पीएम ऑफिस में डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजी थी, 400 रुपये भी नहीं हुआ था उस समय। अभी हम कहते हैं कि अभी
अभी कहाँ 1200 रुपये सिलेंडर मिल रहा है, तो अभी क्यों नहीं चूड़िया स्मृति ईरानी जी भेज रही है, क्यों नहीं भेज रही है? अच्छा, एक बात हम करेंगे, पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट जो है इस वक्त हॉट सीट बना हुआ है, क्या लगता है इस पर मीसा भारती को लेकर भी लोगों में रुझान है, क्या आप बाजी मार पाएंगे? देखिए, बिल्कुल 2 बार रामकृपाल जी को लोगों ने बहुत भरोसा पे वोट दिया था और एनडीए को 40-39 सीट आया था, लेकिन बिहार में देखा जाए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। और जहाँ तक रामकृपाल जी की बात की जाए तो हम लोग उनके क्षेत्र से ही आते हैं और धनरुआ से हम लोग आते हैं, तो उन्होंने बोला था कि मसौड़ी में हम पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाएंगे, वो नहीं बनाया। उन्होंने बोला था कि बीटा में जो चीनी मिल है, जब हमारी सरकार बनेगी, देखिए बिहार गवर्नमेंट में भी उनके नीतीश कुमार के साथ में सरकार है और केंद्र में मोदी के मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ना हॉस्पिटल, देखिए अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल में भी दवा पूरी तरह से नहीं मिलता है, 10 दवा में 1-2 दवा से, उसमें भी वो निरीक्षण करने नहीं जाता है। हाँ, खाने पीने में ज़रूर जाएंगे, जहाँ पूड़ी पुलाव की न्योता आएगा ज़रूर जाएंगे, लेकिन मेन समस्याएँ हैं, हॉस्पिटल की बात हो, हॉस्पिटल में दवा मिलता है नहीं मिलता है, वो सब पे वो नहीं जाएंगे ना। बढ़िया से एक IT कॉलेज बनाया है ना, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया है, जो बीटा में चीनी मिल पहले से था वो भी चालू नहीं करा है। तो इस बार हम लोग मीसा भारती दीदी को सपोर्ट पूरी तरह से करेंगे और इस बार हम लोग को उम्मीद है कि मीसा दीदी वहाँ से निकलेगी। तो इस वक्त हम आलोक जी से जुड़े हुए थे, जहां पर हमने बातचीत की है और उनसे बात करने के बाद यही पता चल रहा है कि इस वक्त जो हॉट सीट बना हुआ है पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट, इस बार मीसा भारती का रुझान रहने वाला है। बीजेपी को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे रहे। लोगों ने ये कहा है कि मोदी जी अब अपना भरोसा विश्वास नहीं बना पा रहे। अब तो देखने वाली बात होगी आगे होता है क्या। हालांकि बात करें पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट की तो इस बार मीसा भारती बाजी मार रही हैं, ऐसा लोगों का कहना है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।